बेच नहीं सकते? नहीं मैडम, ऑफिस बिक चुका है और आज शाम को पूजा भी है। शाम होने में अभी काफी समय बाकी है मेहता जी। याद रखिए, आज आप ऑफिस की पूजा नहीं कर पाएंगे। अपने दायरे में रहो यशोदा। बंद करो ये नाटक। ब्याह के बाद जब बहू पहली बार घर आती है ना, तो रस्म होती है ऐसे ही जोर जोर से थाली बजाकर बहू के ऊपर से बुरी ताकतों को दूर किया जाता है, ताकि बहू के हिस्से में हमेशा खुशियां और सौभाग्य रहे। आज हमें ये सब करने की फिर से जरूरत महसूस हुई। हमें लगा कि हमारी यशोदा के सर से कुछ बुरी ताकतों को दूर किया जाए। ताकि हमारी बहू के हिस्से में हमेशा हमेशा खुशियां रहे और सौभाग्य रहे। तुम जाओ यशोदा, आज पूजा है ना इनकी, तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं बहू कि इनकी पूजा का नारियल फूटने मत देना। मैं भी मैडम जी के साथ जाता हूँ। हाँ, हम भी स्कूल जाते हैं। बंद करो ये तमाशा। मेहता जी, पूजा की तैयारी कीजिए। हम भी देखते हैं हमारी बहू कैसे नहीं नारियल फोड़ने देती। गायत्री, मनोज भैया से जरा बात करनी थी। वो घर पर नहीं है। वो आज सुबह सुबह ही निकल गए थे केस के किसी सिलसिले में, तो आज जल्दी ही चले गए। चाय तक नहीं पी करके गए। तो लेकिन मनोज अंकल ने तो कल रात कहा था कि आज सुबह वो हमारे घर आएंगे। हाँ, हमारे घर? चलो अच्छा है कि तुमने उस घर को अपना घर तो माना। गायत्री भैया कब तक लौटेंगे? बहुत जरूरी काम है। क्या काम है यशोदा? तुम मुझे बता दो, मैं बता दूंगी उन्हें। माफ कर दीजिए मुझे यशोदा भाभी, आपसे 2 कदम दूर दीवार के इस पार ही हूं, लेकिन आपके सामने नहीं आ सकता। सॉरी यशोदा भाभी। एक्चुअली कृष्णा, कृष्णा, मनोज अंकल, भैया गायत्री, अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी मेरे मिलने से तो साफ साफ बता देती। इस तरह झूठ बोलने की। नहीं बताया।
मगर तुम्हें समझ में आ गया ना। और अब एक बात और साफ साफ समझ लो यशोदा, मनोज अब तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहीं भी नहीं जाएंगे और कभी भी नहीं जाएंगे। गायत्री, भाभी ना सही, कम से कम मेहमान समझकर तो लिहाज कर लो। लिहाज? किस चीज का लिहाज? जब तक अशोक भैया थे हमने हर चीज का लिहाज किया। अब ना इनसे हमारा कोई रिश्ता है और ना ही कोई लिहाज। गायत्री, तुम लोग जा सकते हो। चलो कृष्णा। हाँ मैडम जी चलिए, आपकी किस्मत ही खराब है। अशोक गुप्ता और उससे जुड़े सारे लोग एक ही तरह के हैं। जरूरत के वक्त पर साथ छोड़कर कहीं भाग जाते हैं। कृष्णा, अभी मनोज अंकल भी तो ऐसे ही हमें देखकर घर के अंदर छुप गए। एक सच बात कहूँ मैडम जी, यह अभी जैसे मनोज अंकल मजबूर बेबस दुखी सा चेहरा लिए बैठे हैं, अशोक गुप्ता भी कहीं ऐसे ही मजबूर बेबस दुखी सा चेहरा लिए बैठा होगा। भागे हुए सारे लोग एक ही तरह के होते हैं। जरूरत के वक्त पर भागकर छुपकर कहीं बैठ जाते हैं। बस हम चलते हैं। चलो। तुम्हारे ऐसे बैठने से समस्या खत्म तो नहीं हो जाएगी ना अशोक? मंडल बाबा आज तुम्हें एक कार्य देंगे और उस कार्य को तुम्हें एक जिम्मेदारी की तरह निभाना होगा। जिम्मेदारी? यही तो डर है आलोक जी। व्यस्त जीवन की जिम्मेदारियों को अधूरा छोड़कर आया हूं। पता नहीं ये जिम्मेदारी निभा पाऊंगा भी कि नहीं। गृहस्थ जीवन से संन्यास लिया तो सन्यासी जीवन की समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार तो रहना होगा ना अशोक। गृहस्थ जीवन से आसान नहीं है सन्यासी जीवन, शायद उससे कहीं कठिन है यह मार्ग। गायत्री क्या था ये? गायत्री! कब तक किसी और की लड़ाई लड़ते रहोगे? अशोक कोई और नहीं है, मेरा दोस्त है। अच्छा, इसलिए अशोक भाई साहब ने तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। वो केसेस जो वो खुद नहीं लड़ना चाहते थे उसको भीख की तरह तुम्हारी झोली में डाल दिया। क्या कह रही हो? गायत्री ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है मनोज, ऐसा ही है। और तुम खुद उन पे इतना डिपेंडेंट हो कि आज वो नहीं है तो तुम्हारे पास काम भी नहीं है। गायत्री तुम आज बहुत ज्यादा बोल रही हो। मेरे पास काम नहीं है तो मेरी काबिलियत की कमी की वजह से। इसमें अशोक का कोई दोष नहीं है। अगर आज मेरे पास काम होता ना तो मैं यशोदा भाभी को काम के लिए ऐसे दर दर नहीं भटकने देता। एक बात ध्यान से सुन लो मनोज, अब अगर तुमने यशोदा या उसके बच्चों का नाम लिया तो हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। या तो तुम यशोदा का साथ छोड़ दो या फिर मेरा। गायत्री, मनोज भैया और गायत्री का भी साथ इस तरह से छूट जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था कृष्णा मैंने। मैडम जी, इसके बाद आपके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। उनके सामने भी लड़ने के लिए आपको तैयारी करनी है। मैडम जी, आप अशोक गुप्ता नहीं है जो अपनी लाइफ बीच में छोड़कर भाग जाएंगे।
मैं अशोक जी की तरह नहीं हूं। मैं लड़ूंगी। मैं लड़ूंगी कृष्णा। इस घर परिवार में रहकर अपने गृहस्थ जीवन की मुसीबतों से लड़ूंगी और जीतूंगी भी। ताकि जब कभी अशोक जी मिल जाए तो उनसे कह सकूं कि आपके बिना भी आपके यशोदा जी हारी नहीं। सही कह रहे हैं आप। मुझे सन्यास के जीवन की समस्याओं से लड़ना होगा और उनसे जीतना भी होगा, ताकि कभी अगर मैं यशोदा से मिला तो उससे कह सकूंगा कि घर गृहस्थी से भाग कर आने वाला उसका पति सन्यास के जीवन से नहीं भागा, सन्यास के जीवन में नहीं हारा। कम से कम यहां मैं जीत गया। मैंने सन्यासी जीवन जीत लिया। अगर सुख दुख की लड़ाई ही गृहस्थ जीवन है तो मैंने गृहस्थ जीवन जीत लिया। चलो दूसरे वकील से मिलते हैं। मास्टर जी एक बात बताएं। बताओ जीजी। जिंदगी में ना कभी भी इतना मजा किसी और पूजा की तैयारी करने में नहीं आया जितना इस पूजा की तैयारी करने में आ रहा है। बात तो सही कह रही है। मजा पूजा की तैयारी में नहीं है, मजा है यशोदा के अरमानों की चिता सजाने में। बात तो तुम वैसे बिल्कुल सही कह रहे हो। पर जीजी वो सब तो ठीक है, पर आपको नहीं लगता कि भाभी को सबक सिखाने के चक्कर में बाबूजी ने भैया का ऑफिस इतना महंगा वाला सस्ते में बेच दिया? हमें लग रहा है हमें ना नुकसान हुआ है। अरे मास्टर ने इससे हमको तुमको क्या लेना देना है? कौन सा ये ऑफिस हमारे तुम्हारे नाम होने वाला है? हम तो भला मनाते हैं बाबूजी का कि उन्होंने बेच दिया। अरे इसी बहाने कम से कम 4 पैसा आएंगे। अब अगर यशोदा रानी के पल्ले रहता तब तो किसी को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। ये बात भी सही है। अरविंद का फोन देखना, अभी हमें समझाएंगे। अरे कितनी भोली हो तुम मास्टरनी। क्यों? अरे वो तुम्हें समझाए उससे पहले तुम उसे समझा दो। पर हम क्या समझाएंगे? बीवी हो, पति को कंट्रोल में करना सीखो। अब एक काम करो, जब तुम्हारा फोन खत्म हो जाए ना, बगल में गौशाला है, वहां से थोड़ा गोबर ले आना। अरे ये बताओ, ये जो ऑफिस बेच के बाबूजी लाखों रुपए कमा रहे हैं, उसमें से तुमने अपने बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? कामिनी नाम है हमारा। वैसे तो भगवान जी भी जानते हैं कि हमारी आदत नहीं है इसे बनाने की, इसीलिए चाहे मांग के लिए और चाहे छीन झपट के लिए लेंगे तो जरूर पैसा। अरे यार मऊआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या?
तुम अपना स्कूल नौकरी छोड़कर वहां मंदिर में किसी और की पूजा की तैयारी करवा रही हो? हाँ? और एक बात बताओ, बेचने वाला कभी पूजा की तैयारी करवाता है क्या? जिसने खरीदा है वो जाने। बस बस पतिदेव बस। और किसे कह रहे हैं दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ? हाँ, लोगों के सामने तो जुबान नहीं चलती और हमारे सामने बस पटर 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 चलती रहती है। अगर आपको इतना ही था तो बाबूजी जब साइन कर रहे थे तो नीचे आना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए था। बड़े आए हमें ज्ञान देने वाले। बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम माँ बनने वाली हो इसलिए तुमको स्ट्रेस नहीं दे रहे, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन तुम क्या तुम जबरदस्ती कर रहे हैं ना? हम करेंगे हम जबरदस्ती। और हाँ पतिदेव, ये सुन लीजिए कि आपको आज मंदिर में आना ही पड़ेगा, नहीं आए ना तो फिर देख लेना। अरे हमने कहा नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, हर बार तुम्हारी धमकियों के सामने झुकेंगे नहीं हम। अरविंद हम बता रहे हैं तुम्हें कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। महुआ, अब क्या फोन पर भी लड़ोगे तुम दोनों? अम्मा अगर आप वही हैं तो अरविंद को समझाइए ना कि इन्हें अपनी बीवी के साथ रिश्ता निभाना चाहिए, ना कि अपनी भाभी के साथ रिश्ता निभाना चाहिए। अरविंद पति है तुम्हारा, क्यों बिना मतलब जिद कर रही हो? ये सही है अम्मा, मतलब अगर आप अपने पति के साथ जिद कर रही हैं तो वो सही है, लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो वो जिद हो गई। वैसे अम्मा कायदे से ना आपको भी अपने पति के साथ इस मंदिर में होना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप घर पर बैठी और वही बातें अरविंद को भी सिखा रही है। नहीं हारूंगी, ऐसे नहीं हारूंगी मैं, और एक दिन सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं। यकीनन आप ठीक कर लेंगी, बिल्कुल ठीक कर देंगी। आप सब ठीक कर लेंगी क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं। मनोज का फोन आया था मुझे, उसने सब बताया। चलिए केस फाइल करके आते हैं उनके खिलाफ। अब क्या सोच रही हैं? आपके घर वालों के अलावा बाकी सबको इस बात का एहसास है कि वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपके ससुर को क्या लगता है कि आपको सड़क पे ठोकरे खाने के लिए छोड़ देंगे तो कोई मदद के लिए नहीं आएगा? ऐसा होता है क्या? वो है ना, भेजता है किसी ना किसी को। बस आप हिम्मत मत हारिए, आप मुकाबला कर सकती हैं क्योंकि आप सक्षम हैं। रास्ता मैं बताऊंगा आपको। चलिए। देखिए, ये जो भी मामला है मेरे और मेरे घर वालों के बीच का है, और किसी ने मुझे सड़क पे नहीं छोड़ा है। मैं अभी भी उसी घर में रहती हूँ जहां मेरे अपनों का साया है मुझ पर। डोंट माइंड, लेकिन आपकी मदद की जरूरत नहीं है अभी। देखिए, प्रतिद्वंदी से बड़ी लव हेट रिलेशनशिप होती है। अशोक जब तक यहां था ना मेरे साथ, तब तक विरोधी लगता था मुझे। आज जब नहीं है तो मुझे रियलाइज होता है कि कलीग तो था। इसलिए दिल करता है कि मैं आपकी मदद करूं, बस। यही बात समझ में नहीं आ रही है। कलीग तो बहुत सारे थे अशोक जी के, उनमें से आप ही मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्या कहा भैया आपने? आपको लग रहा है कि इस सब के पीछे मेरा कोई मकसद है? मुझे नहीं पता। देखिए, मुझे और मेरे घर वालों को अकेला छोड़ दीजिए आप, प्लीज। हमारा प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर लेंगे। आपने तो आज मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो। नहीं, ऐसी कोई मंशा नहीं थी मेरी। आपने पहले ही मेरी मदद की है, और ऐसे वक्त मदद की है जब मुझे बेहद जरूरत थी। मैं पहले ही आपके एहसानों के नीचे दबी हुई हूँ, तब मजबूर थी, लेकिन अब मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपके मदद की एक एक पाई मैं आपको लौटा दूंगी। लेकिन अभी आप बात को समझने की कोशिश कीजिए रणधीर जी, प्लीज। घर वाले हैं मेरे, नाराज है लेकिन दुश्मन नहीं है मेरे, कि उनके खिलाफ जाकर
उनके खिलाफ जाकर जानबूझकर उनका दिल दुखाऊं मैं। वो नहीं चाहते कि मैं आपसे मदद लूं, तो मैं नहीं ले सकती हूँ आपसे मदद। अब बस, अब बस, अब नहीं करूंगा परेशान। बस एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे आज, ये मदद करना मेरी हॉबी नहीं है, ना मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है कोई। कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त? सबको अपनी ही किसी बात पे रोना है। वजह होती है क्यों किसी और के सुख के लिए कोई अपना चैन खोता है। वो वजह नहीं जो आप सोच रही हैं। अब बस, अब परेशानी नहीं होगी आपको, प्रॉमिस। वो तो क्या था कि वो अशोक और मेरी राइवलरी की जो कहानी थी ना, उसे एक अच्छे मोड़ पे छोड़ना चाह रहा था। वो कहानी आज आपने खत्म कर दी। बहुत अच्छा किया कि आपने खुद अपने हाथों से मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। तो अब वजह नहीं है उसे खटखटाने की, तो अब नहीं खटखटाऊंगी, अब नहीं। अपना और इसका ध्यान रखिएगा। गुड बाय।